Good morning, students. Today we are starting a new chapter, that is ionic equilibrium. Ionic equilibrium. So, before starting, we should know the meaning of each and every word, that is ionic and equilibrium. Ionic का मतलब क्या होता है? Ionic means that deals with ions. That deals with ions. अब आयंस आपको पता ही है, आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर नोन एज व्हाट? आयंस. पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनायन बोलते हैं. तो पॉजिटिवली एंड व्हाट? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस. नाउ सेकेंड इज व्हाट? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात है कि इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शंस में हम लोग डील करते हैं. सो इक्विलिब्रियम हम किस में डील करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन में. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. डिफरेंस क्या है दोनों में? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स लाइक एग्जाम्पल A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विथ C. ठीक, ये किसका पार्ट हुआ? रिवर्सिबल रिएक्शन का, कि A और B ने ज्वाइन किया एंड दे फॉर्म C. Simultaneously C dissociates into A and B. तो रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स यहाँ पर ये आपका इस तरह का एरो आएगा. एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स सपोज D gives E. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन. तो इक्विलिब्रियम में हम किस में डील करेंगे? इक्विलिब्रियम को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस में डील करेंगे. अब ध्यान समझिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम, इसका डिटेल मीनिंग क्या है. सपोज कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है ए से, A प्लस बी, और वहां जाकर C बनता है. ठीक है, तो एक स्टेप लिया, दो स्टेप लिया, उस पॉइंट पर आ गया. अब मान लो इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव हो गई. इट मीन्स कि रिएक्शन जितना आगे जाएगी उतनी ही रेट से क्या जाएगी? वो पीछे. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शंस में जितनी रिएक्शन जितनी स्पीड से, जितने रेट से आगे जाएगी उतने ही रेट से रिएक्शन क्या आती है? पीछे की तरफ आती है. दैट्स व्हाई वी कॉल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. समझ में आई? और एक और यहाँ पर काम वाली चीज क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप हो गई है, बट वो स्टॉप नहीं होती. जितनी स्पीड से आगे जाएगी उतनी ही स्पीड से रिएक्शन क्या आती है? वो पीछे की तरफ आती है. ठीक है, ये समझ में आया. नाउ नेक्स्ट आयंस. इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया. नेक्स्ट हम आते हैं आयंस की तरफ. दैट डील्स विद आयंस. अब आयंस हमें कहाँ से मिलेंगे, है ना? सो नेक्स्ट पार्ट इज कि आयंस कहाँ से मिलेंगे? दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स. वेयर? फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स अब क्या चीज है? इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स सॉल्यूशंस या कंपाउंड दैट डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर. सॉल्यूशन दैट डिसोसिएट, a substance that dissociate in ions. In what? In aqueous solutions. ठीक है, अब आयंस हमें कहाँ से मिलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट से. इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, है ना, एंड नेक्स्ट वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स दैट डिसोसिएट fully, that full dissociation occurs. For example, HCl. HCl in water, that is aqueous solution. It complete dissociate to form H plus and Cl minus in aqueous form. This is strong electrolyte. And weak electrolyte. Weak electrolyte means example CH3COOH. Okay, aqueous. It partially dissociates to form CH3CO minus aqueous plus H plus aqueous. So यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में किया था
कि alpha is what? Alpha is degree of dissociation. So in case of HCl, alpha equal to what? 1. Why? Because it dissociates completely. Full dissociation takes place. 100% dissociation takes place. That is why alpha equal to 1. And in case of weak electrolyte, alpha is less than 1. Because here is partial dissociation takes place. Okay. Now strong electrolytes will have strong acid and strong base. Similarly, in case of weak electrolytes, we have two weak acid and weak base. Now, what are strong acids? Strong acids normal like HCl, H2SO4. They comes in category of strong acid because they dissociate complete. Okay. Now in case of strong base, example NaOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide, it comes under strong base. Strong acid is HCl, H2SO4. Okay. Strong base is NaOH, KOH. And in case of weak acid, like example CH3COH, and weak base, example NH4OH, in equilibrium with NH4 positive plus OH minus, and that are in aqueous states. Okay, so strong electrolytes, weak electrolytes. In case of strong electrolytes, we have two, strong acid and strong base. Similarly, in case of weak electrolytes, we have two, weak acid and weak base. Okay, now what about salts? Salts are, here you can write out the note like note, all salts are strong electrolytes. कोई भी सॉल्ट हुआ, they are strong electrolytes. For example, NaCl in aqueous state, it gives Na positive and Cl minus. These are what? Strong electrolytes. कोई भी बेटा सॉल्ट हुआ, अगर जितना वो पानी में डिसॉल्व करेगा इन एक्वस स्टेट, वो कंप्लीट क्या करता है? डिसोसिएशन होता है. कोई भी वीक सॉल्ट वाली कोई चीज नहीं होती, या फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं. सॉल्ट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, नाउ इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सपोज AgCl, हम बोलते हैं कि AgCl है ना. AgCl बेटा क्या होता है? जितना डिसॉल्व करेगा वो कंप्लीट क्या करता है? डिसोसिएट करता है. AgCl Ag पॉजिटिव में जाएगा प्लस Cl नेगेटिव में जाएगा. बट हाँ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैरिंगली सॉल्यूबल, बिकॉज ये सॉल्यूबल ही कम होते हैं पानी में. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्पैरिंगली सॉल्यूबल. NaCl क्या होते हैं? फुल सॉल्यूबल होते हैं. सो दे आर फुल्ली सॉल्यूबल सॉल्ट्स. ओके.